अरमान को पता चला कि उससे ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट चोरी हुए थे वो और किसी ने नहीं बल्कि आरके ने चोरी किए थे। हालांकि क्यों चोरी किए थे उसके लिए वजह सही थी, क्योंकि बार काउंसिल के मेंबर्स को अबीरा के खिलाफ जो फाइल मिली थी उस फाइल में जितने भी सबूत थे वो सारे झूठे थे। ये बात साबित करने के लिए आरके को अरमान के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट चुराने पड़े थे। ये बात बाद में अरमान को पता चल गई थी। इस वजह से वो आरके पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और वो उसके पास भी गया था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि एट द एंड अरमान यही चाहता था कि अबीरा पर जो झूठे इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। इस वजह से आरके ने फाइल चुराई। इस वजह से अरमान आरके को कुछ नहीं कहता है और वहाँ से निकल जाता है, मात्र वो आरके को डराता ही है। तो इधर घर वालों को पता चलता है कि अबीरा पर जितना भी झूठा इल्ज़ाम लगा था वो सब हट चुका है, तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। लेकिन बनी बात है कि फूफा सा को और दादी सा को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अरमान ने बार काउंसिल के मेंबर्स को जाकर सारे सबूत दिए जिस वजह से अबीरा निर्दोष साबित हो पाए, ऐसा घर वालों को लगता है। लेकिन हालांकि अरमान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ये बात घर आकर वापस बताता भी है। इधर फुफासा कहते हैं कि अगर अबीरा फिर से घर में आए तो वो अरमान को हमेशा हमेशा के लिए घर वालों से दूर ले जाएगी, इसलिए अबीरा का घर में आना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी बातें अरमान दरवाजे पर खड़ा होकर सुनता है, लेकिन हालांकि किसी से कुछ कहता नहीं है। सिर्फ दादी साहब को कहता है कि दादी साहब ने सिखाया है कि हमें सच का साथ दे, इसलिए उसने अभी भी सच का ही साथ दिया है और इसी वजह से वो अबीरा के साथ भी खड़ा है। और बार काउंसिल के मेंबर्स को उसने वो फाइल ले जाकर नहीं दी है। हालांकि उसने ऑफिस में निकाल कर ज़रूर रखी थी, लेकिन वो फाइल इसने नहीं दी, बल्कि वो पहले ही चोरी हो चुकी थी। ये बात अरमान सभी घर वालों को बताता है, जिससे कि घर वाले यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ जी के मन में एक बात खटक जाती है। वो बात ये होती है कि फूफा से जब कहते हैं कि अगर अबीरा फिर से घर में आई तो वो अरमान को घर से दूर ले जाएगी, ये बात माँ जी के मन में खटक जाती है। इस वजह से वो कोर्ट में कॉल कर देती है और कहती है कि कोर्ट की सुनवाई की जो तारीख है वो फिक्स हो चुकी है, आप कल ही कोर्ट की तारीख शुरू कर दीजिए और कल ही फाइनल डेट दे दीजिए। कल अबीरा और अरमान दोनों कोर्ट पहुंच जाएंगे। इस बात से अबीरा और अरमान दोनों हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि एक दूसरे ने ही कल की तारीख दी है। अबीरा सोचती है कि शायद अरमान को डाइवोर्स की जल्दी है और अरमान सोचता है कि शायद अबीरा को डाइवोर्स की जल्दी है, इसलिए उन्होंने कल की तारीख ली। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कॉल माँ जी ने किया हुआ होता है। इधर अगले दिन जब ये कोर्ट में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि अबीरा नहीं आई है, तो कोर्ट एक हफ्ते केस पोस्टपोन कर देती है। तो इधर चारू अपना प्यार सेक्रीफाइस करती है अपनी छोटी बहन कियारा के लिए, जिस वजह से कियारा खुश होती है, क्योंकि कियारा को नहीं पता है कि चारू ऑलरेडी अबीर से प्यार करती है। तो इधर कियारा 25 लाख का गिटार ले आती है सिर्फ अबीर को देने के लिए, जिस वजह से चारू से समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्यार में एफर्ट डालना पड़े वो प्यार प्यार नहीं होता है। ये बात चारू बड़ी बहन होने के नाते समझाती है, बट कियारा ये बात हाल फिलहाल समझ नहीं पाती है। इधर अबीरा कोर्ट जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो कैसे जाए वो उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो मंगलसूत्र उसने पहना है वो उसे अरमान ने पहनाया है और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। इधर अरमान भी यही कुछ याद कर रहा होता है और काफ़ी परेशान होता है। देखते हैं हालांकि क्या इनका डाइवोर्स हो जाता है या नहीं हो पाता है, या फिर कहानी में आता है नया मोड़, क्योंकि यहाँ पर नया मोड़ आ सकता है आरके की मदर की वजह से, क्योंकि उनका आरू और कोई नहीं बल्कि अरमान है और अरमान के पापा माधव आरके की मदर के पति है। तो देखते हैं कि आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या आगे रिश्ते और उलझ जाते हैं या फिर सुलझ जाते हैं। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।